काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता। अरे काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता। बखुदा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अच्छा जनाब, जैसे कि आप लोगों के इल्म है कि मैंने आप लोगों को इससे पहले एक वीडियो दिखाई थी म्यूज़ियम की जो बगदाद में वाक़ है, और ये उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है जो मैंने अपने संभाल के रखा हुआ था अपने पास। और मैंने सोचा था कि रबीउल अव्वल के महीना जैसे ही शुरू होगा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊँगा 12 रबीउल अव्वल या कोई सी भी 17 रबीउल अव्वल के बीच में। तो ये मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ दोबारा। ये देखिए, उसके इस वीडियो में भी इसी तरह के मनाजिर हैं बिल्कुल। ये रसूल खुदा और सहाबी असहाब जो है बैठे हैं, रसूल खुदा खिताब फरमा रहे हैं। उसी तरह के मसाइब भी इसमें मौजूद हैं बीबी सैयदा के हवाले से। ये देखिए, ये एक मंज़र है जो ग़ालिबन बीबी सैयदा के हवाले से मंज़र है जो बीबी पर मज़ालिम ढाए गए। और ये भी दर्दनाक इसमें वीडियो में मनाजिर हैं, और बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप ओरिजिनल बैठे हुए कोई अपनी आंखों के सामने चीज़ें देख रहे हैं। ये देखिए, ये एक मंज़र है, और आगे जो है वो बहुत सारे इस तरह के मनाजिर हैं। ये देखिए, ये ग़ालिबन वो मंज़र है जब रसूल खुदा का आखिरी अयाम वक्त था रसूल का। ये सारे वो मनाजिर हैं। बहुत ही खूबसूरत एक म्यूज़ियम है। दुआ है परवरदिगार से कि आपको और मुझे मौला जो है वो इस म्यूज़ियम की जल्द अज जल्द ज़ियारत अता करें। और ये देखिए, ये मनाजिर वही मनाजिर हैं सारे। अच्छा जी, ये सारे मनाजिर जो हैं जैसे जैसे मुझे समझ में आ रहे हैं मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, वैसे आप लोग ख़ुद भी ज़रा समझते हैं कि ये कौन से मनाजिर हैं, क्या मनाजिर हैं। ये देखिए, ये हदीस किस्सा का एक मंज़र है कि जब रसूल ने मौला अली को और बीबी फ़ातिमा को और बीबी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जो है वो एक चादर के तले मुबाहिला का जो मंज़र है, ये वो ग़ालिबन मनाजिर हैं। नहायत ही खूबसूरत और नहायत ही ओरिजिनल मनाजिर हैं। ये मैं तो वीडियो में देख के इतना ज़्यादा इस वीडियो से वो हुआ हूँ। बिल्कुल आप लोगों का भी ज़ाहिर दिल होता होगा कि ये ऐसे मनाजिर हैं कि बिल्कुल आंखों के सामने देखे जाएँ तो बिल्कुल रियल एक मनाजिर आप लोगों को लगते हैं। ये देखिए, ये बस आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करती रहिए। पिछली मेरी वीडियो जो थी उसमें 5 लाख से ज़ायद जो है वो व्यूज़ गए थे। बाकी आप लोगों के सबके इल्म में होगा कि मेरे एक यूट्यूब चैनल हैं, दो यूट्यूब मेरे चैनल हैं, मीसम नकवी और सैयद मीसम नकवी के नाम से। दोनों अलग अलग चैनल जो है वो एक चैनल में ओरिजिनल मेरी जो रिकॉर्डिंग हुई वीडियोज़ और सारी कलाम होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। मीसम नकवी जो चैनल है उसमें ये इस तरह के व्लॉग्स और इस तरह के मैं डेली रूटीन की चीज़ें आप लोगों को सुना रहा होता हूँ। तमाम ही सुनने और देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि अगर आप किसी इनविटेशन मुझे देना चाह रहे हैं किसी महफिल या मजालिस के हवाले से या कोई भी ईद मिलादुन नबी के हवाले से, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे मैसेज ना किया कीजिए। और फेसबुक पे मुझे व्हाट्सअप पे मेरा नंबर मैं दे रहा हूँ, ये मेरा कॉल पे भी आप बात कर सकते हैं मुझसे, और व्हाट्सअप पे भी मेरा नंबर है। और अगर कोई इस तरह का सिलसिला हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि मैसेजेस काफ़ी आ रहे होते हैं, वो प्रॉब्लम हो जाती है सबको जो है वो रिप्लाई करना। तो बस मुझे दुआओं में इसी तरह से याद रखिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पे एक मनाजिर ये सारे ऐसे हैं कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आप लोगों को एक कलाम सुनाऊँ जो इस ही पूरे अहवाल को लेके कलाम है, मेरे जहन में आ रहा है। तो उस कलाम के चंद अशार मैं पेश कर रहा हूँ, और ये वहीं से मैं आप लोगों से बस इजाज़त चाहूँगा। और ये देखिए, ये कैसे कैसे ओरिजिनल बिल्कुल मनाजिर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इस दुआ के साथ कि मौला हमें जो है वो इस मकाम की जल्द अज जल्द ज़ियारत अता करें, और जो ज़ायरीन मतलब जा चुके हैं ज़ियारत पे उनको दोबारा मौला अपने दर पे बुलाएं, और जो नहीं गए हैं उनको भी मौला जल्द अज जल्द बुलावा भेजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोग कलाम सुनिए। अल्लाह हाफ़िज़। काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता। अरे काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता। बखुदा कदमों में सरकार
के पाया जाता, और खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक को खाक मदीना में मिलाया जाता। अरे काश काश में होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जा लाया जाता सरे दरबार असीरों की तरह। अरे लाया जाता सरे दरबार असीरों की तरह, और हुक्म पर उनके मैं आजाद कराया जाता। बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता।